जादू कहानियाँ। आयशा बस स्टॉप पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी सुनैना की गाड़ी वहाँ रुकती है। आयशा, चल जल्दी से गाड़ी में बैठ। नहीं तारा, तू जा, बस आती ही होगी। अरे पागल है क्या? मेरे होते हुए तू बस से क्यों जाएगी? हम दोनों को एक ही जगह जाना है, फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अब आजा। आयशा सुनैना की गाड़ी में बैठ जाती है, फिर दोनों कॉलेज पहुंच जाती है। दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। आयशा सुनैना को रोज बस स्टॉप पर मिलती है और सुनैना उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों रोज एक साथ कॉलेज आती जाती रहती थी। सुनैना को आयशा का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, लेकिन कॉलेज के दूसरे लड़कियों को सुनैना का आयशा के साथ दोस्ती रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सुनैना के माता पिता को भी जब पता चलता है तो वो भी उसे आयशा से बात करने के लिए मना करते हैं। सुनैना बेटी, आयशा को अपनी गाड़ी में मत घुमाया करो। गरीब लोग हमारी दोस्ती के लायक नहीं होते। पापा, आयशा में बुराई क्या है? सिर्फ ये कि वो गरीब है। सुनैना बेटी, ये गरीब लोग हमसे इसीलिए दोस्ती करते हैं ताकि हमसे पैसे ऐड सके। माँ, आयशा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सच कहूँ तो आयशा जैसी पूरे कॉलेज में खुददार लड़की कोई नहीं है। सुनैना कभी आयशा को अपने घर लाती तो उसके माता पिता आयशा को देखकर बुरा मुंह बना लेते थे। सुनैना, तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझ जैसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? तेरे माता पिता, यहाँ तक कि हमारे कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियाँ तुझे मुझसे बात करने के लिए भी मना करते हैं क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। आयशा, अमीर गरीब क्या होता है मैं कुछ नहीं जानती। तू मुझे पूरे कॉलेज में सबसे अच्छी लगती है। अच्छा सुन, आज शाम हम कॉलेज के बाद घूमने चलेंगे। घूमने? लेकिन कहाँ? वो मैं शाम को बताऊंगी। शाम को कॉलेज के बाद दोनों सहेलियाँ गाड़ी में बैठकर घूमने जाती है और गाड़ी बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। सुनैना, ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। हाँ तो क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? अंदर तो आ। सुनैना आयशा को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है। आयशा देखती है कि रेस्टोरेंट के अंदर सुनैना ने आयशा के बर्थडे का इंतजाम किया था और कॉलेज की लड़कियां उसका इंतजार कर रहे थे। सभी लोगों ने आयशा को बर्थडे विश किया। सुनैना, ये सब क्या है? तूने मेरे लिए इतना खर्चा किया। आयशा, आज तेरा बर्थडे है, तुझे क्या लगता है तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है। सुनैना आयशा से केक कटवाती है और सभी को अपनी तरफ से पार्टी देती है। पार्टी में आए सभी लड़कियां आयशा के लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे। दोनों सहेलियों की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुनैना आयशा को महंगे महंगे तोहफे देती तो आयशा सुनैना के लिए कभी खीर तो कभी हलवा लेकर आती। इसी तरह मुझे खिलाती रहेगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती है, लेकिन कॉलेज के लड़के लड़कियां सुनैना को आयशा से बात न करने की सलाह देते हैं, लेकिन सुनैना आयशा से दूर नहीं होना चाहती थी। धीरे धीरे कॉलेज के दिन पूरे हो गए। अब दोनों की शादी की तैयारियां भी चलने लग गई। आयशा और सुनैना रोज तो नहीं मिल पाते थे, लेकिन फोन पर दोनों घंटों बातें करते थे। एक दिन सुनैना अपना शादी का कार्ड लेकर आयशा के घर आई। अरे सुनैना, तू कैसी है? तू? मैं ठीक हूँ। तेरे लिए नाचने गाने और
खुशियों का मौका लेकर आई हूँ। मतलब कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं, मेरी शादी है। शादी कब है? अगले हफ्ते, और तुझे शादी में भी जरूर आना है। आयशा उदास हो जाती है। क्या हुआ आयशा, तुझे मेरी शादी की कोई खुशी नहीं हुई? मैं तो समझती थी कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा तू खुश होगी। नहीं सुनैना, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर क्या बात है, तो क्यों उदास है? सुनैना, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकती। क्या तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आ सकती? देख सुनैना, तेरी शादी में सब अमीर लोग आएंगे और मैं गरीब हूँ, और मेरे पास अमीरों की शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। मैं तेरी शादी में आऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, शायद मुझे शादी में घुसने भी ना दे। कैसी बातें कर रही है आयशा? मेरे होते हुए तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ। क्या हुआ? चल तो सही। सुनैना आयशा को अपने साथ शॉपिंग मॉल में ले गई। सुनैना, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? तुझे मैं यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुझे मेरी शादी में न आने का कोई बहाना ना मिल सके। सुनैना आयशा को शॉपिंग मॉल में ले जाती है और उसे शादी में पहनने के लिए नए कपड़े, सैंडल और मेकअप का सामान दिलवाती है। सुनैना, ये सब बहुत महंगे हैं। मेरी सहेली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब तुम इन्हें मेरी शादी में पहन कर आना। शॉपिंग कराने के बाद सुनैना आयशा को उसके घर छोड़ देती है। आयशा को भी सुनैना की शादी का बेसब्री से इंतजार था। सुनैना ने शादी की शॉपिंग तो करा दी है, लेकिन मुझे उसकी शादी में कोई महंगा उपहार लेके जाना होगा, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आयशा अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। आयशा बेटी, महंगे उपहार लेने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए पड़े हैं। तेरे बाबूजी ने दिए थे, मैंने उसमें से बचा कर रखे हैं। तो 500 रुपए से कुछ उपहार खरीद ले। आयशा मायूस हो जाती है। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो 500 रुपए से एक फोटो फ्रेम खरीद लेती है। सुनैना को ये फोटो फ्रेम उपहार में दूंगी। शादी वाले दिन आयशा ऑटो से सुनैना की शादी में पहुंचती है। सुनैना की शादी शहर के सबसे महंगे होटल में हो रही थी। शादी में हर कोई अपनी गाड़ी से आ रहे थे। ऐसे में जब आयशा ऑटो रिक्शा से उतरती है तो होटल के बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। अब मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। शायद आप गलत एड्रेस पर आई हैं। यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी की शादी हो रही है। मुझे पता है सुनैना की शादी हो रही है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि सुनैना मेरी सहेली है, उसी ने मुझे शादी में बुलाया है। ये देखिए शादी का कार्ड। ओह, दरअसल इस शादी में सभी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, वैसे यहाँ कोई नहीं आता। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। आयशा को गार्ड की हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अंदर सुनैना दुल्हन बनकर बैठी थी। अरे आयशा, शादी में पहनने के लिए तुम्हारे पास इतनी महंगी ड्रेस, ज्वेलरी, सैंडल, ये सब कहाँ से आए? मुझे तो लगता है कि ये उधार मांग कर लाई है। ये किससे उधार मांगेगी? इसके तो सारे दोस्त इसके जैसे गरीब ही होंगे। एक सुनैना ही है उसकी अमीर दोस्त। हाँ, तो सुनैना को ही लूट लिया होगा। तभी सुनैना के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और सुनैना से कहते हैं, सुनैना बेटी, अपनी सहेली को टैक्सी से आने के लिए भी कह देती। हमने शादी 5 स्टार होटल में इसलिए नहीं की कि कोई ऑटो रिक्शा से आकर हमारी नाक कटवा दे और थोड़े अमीरों की तरह बात करना भी सिखा देती। शादी में सब आयशा की बहुत बेइज्जती करते हैं। आयशा जाने वाली थी कि तभी सुनैना ने
उसे रोका। आयशा कहाँ जा रही है? सुनैना, मुझे नहीं पता था कि अमीरों की शादी में गरीबों की बेइज्जती की जाती है। मुझे मत रोक। नहीं आयशा, तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो वो लोग जो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तू चली गई तो मैं भी आ जाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। माँ, पिताजी, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आयशा वही लड़की है जिसने मुझे पहली बार बस स्टॉप में गुंडों से बचाया था। बस स्टॉप पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तब कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया था। इतना ही नहीं पापा, आप लोग अपने कामों में इतने बिजी होते थे कि आपको पता ही नहीं लगता था कि कब कब मेरी तबीयत खराब होती थी। जब भी मेरी तबीयत बिगड़ती तो आयशा ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती और मेरी सेवा करती थी। आयशा पैसों से जरूर गरीब है, लेकिन दिल से अमीर है। इसके संस्कार ही इसकी धन दौलत है। सुनैना की बात सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और आयशा से माफी मांगते हैं और फिर आयशा सुनैना की शादी में खूब एंजॉय करती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।